सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई दीपक अरोड़ा जी और भाई राहुल कामरा जी और हमारे भारत विकास परिषद के हेमराज सप्रा जी, जिन्होंने थोड़े समय में भी इतना बढ़िया प्रोग्राम करवाया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये ड्रग्स का मामला है, ये ड्रग्स का मामला है, नशे का मामला है। ये हमारा किसी का निजी मामला नहीं है। ये एक भारत से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारा भारत देश इसका सामना कर रहा है। जो नशा करते हैं वो देश को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और सुरक्षा के तौर पर बहुत इसको कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे जैसे हमारे दूसरे साथ लगते देश है वो किस तरीके से अफगानिस्तान से हेरोइन मंगवाकर पाकिस्तान के थ्रू इधर फेंकते हैं या इधर बेचते हैं, ताकि इस देश का जो युवा है इसका सेवन करके खत्म हो जाए। जो खत्म हो जाएगा वो क्या देश की सेवा करेगा? जो खुद ही खत्म है उसका परिवार भी खत्म हो जाता है। जो जिस परिवार को उसने चलाना होता है वही परिवार उसको संभालता है। आपको पता ही है भी किसी भी परिवार का कोई एक आदमी इस नशे से पीड़ित हो जाता है तो पूरा परिवार उस पे लग जाता है। कहाँ तो उसने उनका खर्चा उठाना होता है, लेकिन कभी उसको दवाई दिलाते हैं, कभी कुछ करते हैं। वो पहले शौक में इस नशे की लत में पड़ जाते हैं, बाद में उनकी आदत बन जाती है, उसके बाद मजबूरी बन जाती है। मजबूरी जब बन जाती है तो वो नशा पीड़ित हो जाते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है, उनको नशा चाहिए ही चाहिए। जैसे हमारे को रूटीन में हम सुबह चाय पीते हैं तो सुबह वो चाय की बजाय ये देखते हैं हमारे को नशा कहाँ से मिले, कैसे मैं उसका प्रबंध करूं। वो पीड़ित हैं, बस उनका दिमाग और कहीं काम नहीं करता, सिर्फ ये सोचता है मुझे नशा कहाँ से मिले और मैं कहाँ से इसको प्राप्त करके, जब तक वो सेवन नहीं करेगा तब तक वो उठेगा ही नहीं। जो हमारे पीड़ित है हमने उनका इलाज करवाना है, वो विक्टिम है। हम इलाज कैसे करवाएंगे? उनको समझाएंगे भाई तू मुख्य धारा में आ। जो हमारी जैसे हरियाणा सरकार ने एनसीबी का गठन इसीलिए करा है, उनको 3 काम सौंपे गए हैं। एक तो इन्फोर्समेंट है भी हम ज्यादा से ज्यादा जो नशा तस्कर है उनको पकड़ें, उसके बाद जो नशा पीड़ित हैं उनका ट्रीटमेंट करवाएं, और एक जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा। जैसे ये इलाका तो बहुत बढ़िया है, इसमें जैसे हमारे एरिया कालावाड़ी डबवाड़ी से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, युवा भी सही है। जैसे बहन नीरज कटारिया आपके बीच में जैसे ये करवा रहे हैं, तो योग करवाने से आपको पता ही है ऑटोमेटिक अंदर से ये होता है भी मैं स्वस्थ हूं, बस कुछ नहीं, मेरे को नशा चाहिए नहीं। क्योंकि जहां हम समाज में नशा करने वाला तस्कर होता है, जैसे उसको समाज में कितनी बुरी निगाह से देखते हैं। हमारे पड़ोस में होते हैं कोई भी जो नशा बेचता है जी, रात को इनके पास इतने मोटरसाइकिल आते हैं, गाड़ियां आती है, वो हमारे को कॉल करते हैं, लेकिन उनको पकड़ाने का तरीका ये नहीं है भी सिर्फ उन पे पीछे लगना है। उनको सबसे पहले समझाना है भी भाई तू मुख्य धारा में आ जा, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अब सरकारों ने आपके सामने कर रखा है भी जो भी जिसके 2 या 3 मुकदमे हो जाते हैं उन पे बुलडोजर चलवा देने, नशा से जो भी संपत्ति अर्जित करते हैं उन पे सरकार की अब विशेष तौर पर निगाह रहती है। सरकार तो अपना काम कर रही है, पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमारा समाज का भी एक मुख्य दायित्व ये बनता है भी हमने देश को कुशल बनाना है, कामयाब करना है, हमने देश के लिए लड़ना है। उससे सबसे पहले हमारे को नशे के खिलाफ ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है। और अब जैसे 12 जून से 26 जून तक भारत नशा मुक्त अभियान चला हुआ है, उसका पखवाड़ा चला हुआ है, उसमें सभी मंत्रालय दे रखे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, पुलिस विभाग, पुलिस बल, वो सभी स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, शहरों और गांवों में पंचायत तौर पे
हम ये अभियान है जो घर घर तक पहुंचाएंगे। भी हर घर में पता होना चाहिए भी नशे से हमारा नुकसान क्या होता है। जब हम नशा करेंगे तो हमारा देश का कैसे भविष्य उज्जवल होएगा। हमने नशे को ठोकर मारनी है और ना कहना सीखना है। उसलिए हमारे एनसीबी का विशेष तौर पर गठन किया है। उनका टोल फ्री नंबर भी है, वो आप सब नोट कर सकते हो। जैसे कोई नशे की सूचना मिलती है, जब नशा पीड़ित नशा छोड़ना चाहता है, हम उनका नशा छुड़वाएंगे। जो नशा तस्करी करता है उनको पकड़ेंगे। उसके लिए टोल फ्री नंबर है 90-508 91-508। इसके अलावा भारत सरकार की एक और मुहिम है जिसमें मानस पोर्टल के नाम से आपके ऑनलाइन जो भी आप कंप्लेंट करते हो वो हमारी एनसीबी के पास आती है। जैसे चंडीगढ़ एरिया या उसके दिल्ली एरिया, वो भारत का ही एक है। जो एनसीबी की संबंधित कोई भी कंप्लेंट होगी वो हमारे पास आएगी। इसलिए ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कोई भी सूचना देनी है, नशा छोड़ना चाहता है, नशा बेचता है, उसको पकड़ना है तो उसकी प्राय सूचना 90-508 और 91-508 पर दें। ये एक निजी समस्या ना समझे भी किसी एक परिवार की समस्या, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। पूरे परिवार को चलाना, हमारे समाज को चलाना, हमारे देश को चलाना। अगर हम नशा मुक्त रहेंगे तो ही हमारा देश तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहां बुलाया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक अब आपको सभी को कसम दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी नशा ना करने के लिए। जो अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मेरे भाई भी हैं और बच्चे भी हैं, मेरी पत्नी भी यहाँ बैठी हुई है। तो अब इन्होंने जो बात बताई थी भी नशा मुक्त भारत चाहिए, पहली बात तो ये है यहाँ जितने भी आपने बैठे हैं इनमें कोई नशा करने वाला नहीं होगा। नशा कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, जैसे कि अफसर साहब जी ने बताया कि वो ड्रोन से भेजते हैं, पाकिस्तान से आगे मिल जाता है, उसको वहीं क्यों नहीं रोका जाता है, उनको वहां क्यों नहीं रोका जाता। ये सारी कमियां जो है हमारे खुद के अंदर हैं। अब वो एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं। एक मांगने वाला भिखारी था, वो मंदिर जाके बैठा रहा जी, उसको किसने नहीं दिया जी, कोई आ गया इधर आ गया। मस्जिद में तो वैसे ही नहीं देते, वहां पर भी गया पर उसको कुछ नहीं मिला जी। गुरुद्वारे के अंदर तो जरूर मिल जाता है, लेकिन वो बाहर जाके गुरुद्वारे के भी बैठा, वहां भी उसको नहीं मिला जी। सारा घूम फिर करके ना उसने फिर किया यार, अब शराब के ठेके पर चलते हैं। वो शराब के ठेके पर जाके बाहर बैठ गया जी। वो जो भी पीने वाला था ना, उसको 5 रुपए 10 रुपए सारा वो उसके अच्छे पैसे इकट्ठे हो गए। कहने लगा वाह भगवान जी, पता कहाँ का देते हो, रहते कहाँ हो। पता तो आप मंदिरों में देते हो और रहते कहाँ हो। तो भाई ऐसा है, अफसर साहब की मैंने बातें सुनी हैं, आम यहाँ बैठने वाला कोई नशे वाला नहीं होगा। नशा क्यों आ रहा है हमारे देश के अंदर, कैसे आ रहा है, जब तक उसको नहीं रोका जाएगा ये नशा नहीं रुक सकेगा। कितने मर्जी हमें क्लासे लगा लें, जितना मर्जी लोगों को जागृत कर लें, नशा तो ही खत्म होएगा जब इस पर पूर्ण रोक लगेगी। ठेके बंद होंगे, नजायज काम बंद होंगे। जो अब अफसर साहब हैं, मैं इनसे मतलब है ये मेरी बात पर गुस्से भी ना होए, क्योंकि बहुत जो है ने सब काम जो है वो रिश्वत वाला हो रहा है। जैसे इन्होंने खुद ही बताया है भी अपनी मिलिट्री बैठी है जगह जगह पर, वहां पर पाकिस्तान के साथ, लेकिन ड्रोन आता है आके के माल उतार के चला जाता है। इसका मतलब क्या है भी उनकी भी मिली भगत बीच में होती है तो ड्रोन आता है, नहीं तो ड्रोन तो वहीं मार देते आप। हर के पास साधन है, सब कुछ है। तो मेरी गुजारिश जो ये है भी नशा मुक्त भारत तो ही हो सकता है जब नशे को खत्म किया जाएगा।
आप चिट्टा कौन करता है? ये गरीब लोग जो बेचारे जो है ना दिहाड़ी वाले मजदूर आदमी, वो अपना क्या है ना, वो तली में ऐसे करके ना जाएंगे, अंकल जी दियो पैसे दियो, 10 रुपए 20 रुपए जाएंगे, चिट्टा जे लिया करके वो चल मेरे भाई वो नशे में रहेंगे। तो नशा क्यों आपने आ रहा है, क्यों बिक रहा है? जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी तो ये सुधार नहीं हो सकता है। मैं अफसरों से इस बात के लिए माफी चाहता हूं, अगर जो मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मुझे माफ किया जाए। जय हिंद। वाले भी हमारे समाज से ही हैं, चाहे वो सेवन कर रहे हैं चाहे वो बेच रहे हैं। इसलिए समाज की भागीदारी, समाज की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जहां प्रशासन का बंदा नहीं पहुंच पाता, प्रशासन का अधिकारी नहीं पहुंच सकता, वहां हमारे समाज के लोग वहां मौके पर होते हैं। तो हमारा ये दायित्व कि ये वो सूचना, चाहे बेच रहा है चाहे कोई ग्रस्त है, उसकी सूचना 90-508 91-508 पे दें। मैं 3 बार ये शब्द इसलिए दोहराऊंगा कि आपके दिलो दिमाग में ये नंबर बैठ जाए, 90-508 91-508 90-508 90-508 ये नंबर आप दिल दिमाग में बिठा लीजिए। न जाने इस नंबर से हम और तो कुछ नहीं तो इतनी सेवा कर पाएंगे आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी आम जन की हिम्मत नहीं बनती कि हम नशा बेचने वाले को पकड़ सकें। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे मजबूर होता है, पर आप जब इस नंबर पे फोन करेंगे, आपका नाम, आपकी जगह गोपनीय रखी जाएगी, आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। ये सरकार का सबसे पहले प्रावधान है कि जो सूचना दे रहा है 100% उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, उसकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी, एनसीबी टीम उस लोकेशन पे पहुंचेगी और बेचने वाले को दंडित करेगी और जो ग्रस्त है उसका इलाज करवाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच टीम से कांस्टेबल जी हैं, वो आपको शपथ दिलाएंगे, अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी से गुजारिश। का जो हमारा उद्देश्य है वो नशा मुक्त ऐलनाबाद करने का, इसमें पंजाबी और समाज की हम चाहते हैं भी बहुत बड़ी भूमिका हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है आज की वो नशे में ग्रस्त है। तो जैसे हम योग क्लासेस लगा के योग को प्रोत्साहन या बढ़ावा दे रहे हैं, उसी तरह हम नशे के खिलाफ एक जागरूकता अभियान छेड़ के नशे को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि नशा जो है वो हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है। जब तक हम नशे को खत्म नहीं करेंगे तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे के लिए खत्म हो रही है, उसके अंदर खत्म हो रही है और हमारे समाज का हमारा नुकसान है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है पिछले कई दिनों से हमारे जो कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथी थे, हमारे जो परिवार के लोग हैं वो हमें छोड़ के चले गए सिर्फ नशे के